चाह होते हुए भी भजन क्यों नहीं होता, और भजन करते हुए भी भजन में सफलता क्यों नहीं मिलती। नाम जप कर भी नाम के दिव्य अनुभव क्यों नहीं होते, और नाम जपना चाहकर भी 24 घंटे नाम की धुन हृदय में लगी क्यों नहीं रह सकती। क्या कारण कि साधक निरंतर नहीं बना रहता, साधन के मन का भाव एकसार नहीं होता। तेल धारावत जो भजन करने की बात संतों द्वारा कही गई, उसकी पूर्ति क्यों नहीं बनती। इन सब साधकों की जिज्ञासाओं के लिए हम आप परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज के एक प्रवचन के अंश को श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं हमसे और आपसे वो कौन सी गलती हो रही है, कौन सी त्रुटि बन रही है, भाव में वो कौन सा ऐसा विघ्न है जो साधना को बाधक बन रहा है। उन बाधक तत्वों को दूर कर सतत निरंतर भजन करने के अपनी अभिलाषा की पूर्ति हेतु हम आप एक प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। प्रथम जिज्ञासा का समाधान करते हुए परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि भजन करता महानुभाव को भजन करने से पहले ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि भजन करना क्यों है। कर्ता की प्रवृत्ति स्वाभाविक होए, अतः कर्ता को क्रिया के आरंभ से प्रथम अपनी आवश्यकता भली भांति ज्ञात होनी चाहिए। आवश्यकता रहित कर्ता का कोई स्वरूप नहीं। जिस प्रकार रूप की आवश्यकता आंख की क्रिया है, रूप की आवश्यकता निकाल देने पर आंख का स्वरूप शेष नहीं रहता, आवश्यकता के अनुसार कर्ता क्रिया करने में पूर्ण स्वतंत्र है। स्वतंत्रता उन्हीं क्रियाओं में मालूम होती है जिनको कर्ता अपने नहीं लिए करता। जो क्रियाएं कर्ता की आवश्यकता की पूर्ति में समर्थ नहीं होती। क्रिया में प्रवृत्ति संकल्प की दृढ़ता से होती है। संकल्प इच्छा के अनुसार और इच्छाएं अभिलाषा के अनुसार होती है। अतः यथार्थ स्थायी अभिलाषा होने पर शुभ इच्छाएं अवश्य उत्पन्न होगी। शुभ इच्छाओं के अनुसार शुभ संकल्प और संकल्प के अनुसार क्रिया में प्रवृत्ति होती है। यद्यपि प्रत्येक मानव भजन करता है, परंतु आस्तिक समुदाय उसको भजन के भाव से स्वीकार नहीं करता। गहराई से देखो तो भजन की आवश्यकता क्यों होती है। भजन की आवश्यकता दो अवस्थाओं में है। एक तो यथार्थ अभिलाषा का बोध होने पर, दूसरा शक्तिहीनता का अनुभव होने पर। शक्ति संचय सभी भजन करते हैं। भजन का वास्तविक स्वरूप क्या है? वर्तमान विषय जन्य प्रवृत्ति से हट जाना। शक्तिहीनता का अनुभव होने पर भजन करने वाला कुछ काल के लिए उस प्रवृत्ति से हटता है, क्योंकि शक्ति संचय कर वह फिर विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। परंतु यथार्थ अभिलाषी विषयों की प्रवृत्ति में सदा के लिए हट जाता है, अतः वह भजन करता है और उसका अभेद हो जाता है। यथार्थ अभिलाषा का बोध विषयों को समझने पर होता है। विचारों, स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, परंतु विषयों को प्राप्त करने से सभी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं तथा विषयों के उपभोग और उनको सुरक्षित रखने में परतंत्रता का अनुभव होता है। अतः बेचारे विषयों का जीवन स्वतंत्रतामय होने पर भी उसी की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसलिए भजन का सच्चा अर्थ ना जान वे समर्थ नहीं हो पाते, चाहकर भी भजन करने के लिए। आपने दूसरा प्रश्न किया कि भजन होने पर भजन में सफलता क्यों नहीं होती। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भजन होने पर भजन में सफलता अवश्य होगी, क्योंकि भजन प्राकृतिक कर्म के समान नहीं। प्राकृतिक कर्म अपने से भिन्न बाह्य साधन युक्त होता है तथा भविष्य में फल देता है। भजन करता स्वयं ही भजन कर सकता है, अर्थात उसे किसी और बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं होती। अतः भजन वर्तमान में ही जिसके लिए किया जाता है उसकी अनुभूति कराने में समर्थ है, क्योंकि वास्तव में वह स्मरण नहीं, जिससे कि स्मरण से पूर्व जो सत्ता प्रतीत होती है उसका विस्मरण ना हो जाए। यह अखंड नियम है। किसी का स्मरण किसी का विस्मरण हो जाता है। नाम तथा मंत्र आदि का जप तो केवल नामी के अनंत ऐश्वर्य माधुर्य संपन्न स्वरूप की सत्ता की स्वीकृति में समर्थ है, अर्थात नाम आदि का जप एक शुभ कर्म है जो अशुभ कर्म को हटाने में समर्थ है। प्रेम भाव से मिलाने पर स्मरण अर्थात विरह की व्याकुलता समर्थ होती है। प्रत्येक कर्ता क्रिया शक्ति, भाव शक्ति, ज्ञान शक्ति से युक्त है।
विषयाशक्त प्राणी क्रियाजन्य आसक्ति का रस चखता है। क्रियाजन्य रस बिना संगठन के सिद्ध नहीं होता। अतः विषयी बेचारा संसार की गुलामी से छूट नहीं पाता। और यदि की जाने वाली सभी आवश्यक क्रियाओं को एक भाव से विलीन कर दिया जाए तो फिर क्रियाजन्य रस की आसक्ति मिट जाती है। उसके मिटते ही क्रिया भाव में विलीन होती है। व्याकुलता प्रेम पात्र से मिलने की रुचि उत्पन्न कर देती है। जब व्याकुलता पूर्ण हो जाती है तब भाव शक्ति ज्ञान शक्ति में विलीन हो प्रेम पात्र को मिलाने में समर्थ होती है। अर्थात ज्ञान से ही प्रेम पात्र का अनुभव होता है, क्योंकि न जानने की ही तो दूरी है। उत्पन्न होने वाली सभी सत्ताएं उसी समय तक जीवित हैं जब तक वे पूर्ण नहीं होती। क्रिया की पूर्णता यही है कि हमारी सभी क्रियाएं प्रेम पात्र के नाते हो। जैसा साधारण शब्दों में कहा जाता है कि प्रभु से अपनापन होना चाहिए, फिर प्रत्येक क्रिया साधन बन जाती है और साध्य तक पहुंचाती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की संसार से भिन्नता नहीं, अतः विश्व के साथ एकता करना आवश्यक है। उस विश्व की सेवा प्रेम पात्र के नाते करनी चाहिए, विश्व के नाते नहीं। क्रिया की पूर्णता होने पर क्रियाजन्य रस अर्थात विषयों का राग शेष नहीं रहेगा। जिस कर्म से विषय विराग न हो वह कर्म अधूरा। अधूरा कर्म करने से प्राणी कर्म से छूट नहीं पाता। यद्यपि करने का अंत सभी को प्रिय है, परंतु सभी अपने को बचाते हैं, इसलिए छूट नहीं पाते। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जो भक्त प्रेम पात्र के नाते सेवा भाव पूर्ण सभी आवश्यक क्रियाएं करता है, वो प्रत्येक क्रिया के अंत में प्रेम पात्र की ओर चला जाता है। अंतर सिर्फ यह है कि क्रिया के अंत में किसी भक्त को तो स्मरण होता है, किसी का ध्यान। स्मरण ध्यान आदि से उत्थान होने पर जब बार बार व्याकुलता होती है, भक्त उस व्याकुलता को सह नहीं पाता। बस उसी काल में भक्त प्रेम पात्र की कृपा से अभिन्न हो जाता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, सेवा भाव पूर्ण होने पर क्रिया का रस नहीं आता, बल्कि भाव का रस आता है, जिससे तन्मयता बढ़ती है। यद्यपि तन्मयता का रस भी भाव की कमी है, क्योंकि उसमें भोक्ता की सत्ता शेष रह जाती है। यद्यपि भावजन रस अत्यंत मधुर है, किंतु नित्य नहीं। भाव की पूर्णता होने पर व्याकुलता की अग्नि से भोक्ता की सत्ता मिट जाती है, और यही भाव की पूर्णता है। भोक्ता की सत्ता के मिटते ही प्रेम पात्र से साधक की एकता हो जाती है। जैसे ही एकता होती है, उसे उसी साधन से, उसके नाम की रटना से, उसकी भजन की रटना से उसे शुभ फल प्राप्त होता है, दिव्य अनुभव होते हैं। इसलिए आवश्यकता केवल और केवल भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से, विषयों से विराग रहते हुए नित्य निरंतर परमात्मा तत्व को जानकर मानकर उसे पुकारने की है, तो निश्चित लाभ होता है। जय श्री हरि।